6 महीने से तो हम इसी में व्यस्त थे, लेकिन अब हम इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि वो 6 महीने के बाद भी जजमेंट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। हमको लगता है कि स्टेट सरकारें जो हैं, प्रदेशों की सरकारें, उन पर बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा उन जातियों का जो डोमिनेंट कास्ट है, जो ताकतवर कास्ट हैं, जिनके अगेंस्ट में ये जजमेंट आया है, तो उसके प्रभाव में आकर, या फिर आप उसको यही कह सकते हैं कि जजमेंट में कुछ ऐसा रह गया जिसकी वजह से उसे इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है। जैसे किसी ने कह दिया वो तो ऑब्जर्वेशन है, ऑर्डर नहीं है, डायरेक्शन है, ऑर्डर नहीं है, जैसे डॉक्टर कायत ने भी कहा। लेकिन मेरा ये कहना है कि वो बाकायदा डायरेक्शंस हैं, आप उसको ऑर्डर भी कह सकते हैं, बट पॉलिटिकल कारणों से हर स्टेट अपना आरक्षण को लेकर पॉलिटिक्स कर रहा है। वो ये देखना चाहता है कि उसे इम्प्लीमेंट करने में हमको क्या फायदा होने वाला है। हम एक बड़ी जाति को नाराज करने वाले हैं दूसरे को आरक्षण देने के लिए, तो वो इस दुविधा में फंसे, तो हम उसका भी हल हम ढूंढ रहे हैं जाकर। एक तो पहले तो अब हमने ये प्लान किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। 6 महीने हो गए, अभी तक क्या किया स्टेट्स ने, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछेंगे हम तो, कि आप इनसे पूछें, ये एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करें सुप्रीम कोर्ट में आकर किसी स्टेट ने क्या किया है, अब तक क्या किया है। कमेटी अपॉइंट हो गई, डाटा इकट्ठा करना था, डाटा इकट्ठा नहीं किया गया अभी तक। आखिर में ये अच्छा, फिर जैसे हरियाणा का ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया, हरियाणा का ऑर्डर को जो कोर्ट की डायरेक्शन के हिसाब से नहीं किया गया, उसमें बहुत सी खामियां छोड़ी गई हैं, और वो हमने पॉइंट आउट करना है। जैसे एक खामी बताता हूं मैं, वहां 42 जातियां हैं, 42। अभी इन्होंने क्या किया इम्प्लीमेंटेशन के अंदर के 9 जातियों को एक तरफ किया और बाकी रिमेनिंग जातियां अलग कर दी, 2 ग्रुप में, जैसे पहले था ए और बी। अब 9 जातियों को भी 50%, और जो रिमेनिंग 40 या 36 जातियां, उनको भी 50%। मुझे ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं कहा कि संख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियर डायरेक्शन है कि आप डाटा इकट्ठा करें और ये देखें किनका इक्वल, इनका इनएडुकेट रिप्रेजेंटेशन है, किनका एडुकेट रिप्रेजेंटेशन है। ये बैकवर्डनेस, कौन बैकवर्ड कम्युनिटी रह गई हैं, उनको आगे लाना। देखिए उस परिप्रेक्ष्य में ये जजमेंट को इम्प्लीमेंट नहीं किया, पता नहीं दूसरी स्टेट्स भी क्या करने जा रही है। तो पहले हम ये बात अब सुप्रीम कोर्ट पे जाकर बोलेंगे, क्योंकि ये लीगल इशू, हम इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। सेकेंडली, हम ऑल इंडिया लेवल का कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं दिल्ली में, सारी स्टेट से हर जाति के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाएंगे। ये किसी एक विशेष जाति की लड़ाई नहीं है, हम सभी स्टेट से, सभी जातियों के जो लीडर हैं, जो इस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हैं, उनको सबको बुलाएंगे और उनके साथ बैठकर फिर हमने फैसला लेना है कि अब हमें नेक्स्ट कोर्ट के अलावा सड़कों पर आने के लिए या सरकार के साथ बात करने के लिए, सरकार को प्रेशराइज करने के लिए हमें क्या कदम उठाए जाएं, उसका फैसला हम नेक्स्ट मीटिंग में, जो फर्स्ट वीक मार्च के फर्स्ट वीक में हम करने जा रहे हैं, जो आज की मीटिंग में डिसाइड हुआ है, तो हम ये फैसला उसके बाद लेंगे। अभी हमने ये तय कर लिया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट तैयार नहीं है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हम कंटेम्प्ट में भी जा सकते हैं स्टेट के खिलाफ। वो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से साउथ से सर अभी डेलीगेशन आया था, एक्स एमपी भी थे उसमें, तमाम बातें मैंने भी सुनी, तो क्या लग रहा है साउथ से कितना सपोर्ट मिल रहा है सर? साउथ तो हमारे साथ खड़ा है। साउथ तो, और सबसे पहले ये आवाज जो है साउथ से शुरू हुई है, या पंजाब से, हरियाणा से शुरू हुई है, साउथ से शुरू हुई है। नॉर्थ इंडिया में तो दिल्ली और ये हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी शुरू हुई, बिहार में भी शुरू हुई है, लेकिन उस मुद्दों को दबा दिया गया क्योंकि वो ताकतवर जातियां हैं, जो डोमिनेंट कास्ट हैं, जो अपने हाथ से आरक्षण नहीं छोड़ना चाहती, वो इतनी ताकत हो आगे नहीं किसी का। तो वो हमको ये समझते हैं कि इनको तो कुछ आता ही जाता नहीं है, कमजोर जाते हैं, इनके बस की कुछ नहीं, बट ये हमको दिखाना है, उनको साबित करके। जजमेंट ले लिया हमने 7 जजेस का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट आ गया, अब उसको हम इम्प्लीमेंट भी करा के रहेंगे, आपको ये वायदा करते हैं आपके सामने। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, शुक्ला जी ने लगभग सभी इश्यूज को, एस्पेक्ट्स को ब्रीफ किया है। अब इसको नेशनल लेवल पर अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जातियों के रिप्रेजेंटेशन को लेकर के कुछ कंफ्यूजन्स हैं। उत्तर भारत में कुछ जातियां ऐसी हैं जो साउथ इंडिया के अंदर जो हमने दूसरे ग्रुप में आती हैं, जैसे डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट में मान लो एक कास्ट यहाँ आती है तो साउथ में नहीं आती है, ईस्ट में नहीं आती है। तो हम लोग जो है अगली मीटिंग्स में जो ये फेडरेशन का प्रपोजल है आज आया है, ऑल इंडिया की कमेटीज को हम लोग कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग इन सब इश्यूज को टेकअप करेंगे और फिर इसको एक सोशल जस्टिस के कॉज के लिए सही मायने में इसको कैसे इंप्लीमेंट करवाया जाए, हर स्टेट के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं उनको एड्रेस करते हुए
इसको एक नेशनल फ्रंट में लेके आएंगे, नेशनल फ्रंट कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और फिर देश के चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सरकार है, भारत सरकार, और दूसरा जो है दूसरी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, उनके समक्ष इसको रखेंगे। और फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो जैसे डॉक्टर शुक्ला ने कहा है, कर सुप्रीम कोर्ट में फिर से जाने की, इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो रवैया स्टेट गवर्नमेंट्स का है उसको दुरुस्त करने के लिए अगर जाना भी पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। आज खुशी की बात यह है कि कई स्टेट्स ने कमीशंस, 1 मेंबर कमीशन, 1 जज कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिए हैं और वो इसके ऊपर एम्पिरिकल डेटा जो है वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो बहुत जल्दी हमें लगता है कि वो आ जाएगा। नहीं तो हम लोग जो है ना फिर नेशनल लेवल पे एक फ्रंट के माध्यम से एक कोऑर्डिनेशन कमेटी या फेडरेशन जो भी है, नेक्स्ट मीटिंग में हम लोग इसको बनाने जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। जैसा शुक्ला जी ने सब चीजें डिस्कस की हैं, तो उसके बाद हम इसको नेशनल लेवल पे इंप्लीमेंट करवाएंगे और ये होके रहेगा, नहीं उसको छोड़ेंगे नहीं। ये हम करवा के रहेंगे पूरे देश में। क्योंकि डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट जो हैं वो वास्तव में ही वो वंचित हैं और आजादी के इन 75 सालों में उनको जो न्याय मिलना चाहिए था नौकरियों में या सर्विसेज में या कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या दूसरे इवन यहाँ तक मैं कहूँगा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी, पॉलिटिकल में भी जीरो है। वहां भी किसी यूनिवर्सिटीज में देखें आप, IITs में देखें, IIMs में देखें, कहीं पर भी उनको जो ड्यू रिप्रेजेंटेशन है मिलना चाहिए वो नहीं है, इनएडिक्वेसी है वहां पर। तो इसको एड्रेस करने के लिए उसको रिजॉल्व करवाएंगे हम लोग। और ये बाबा साहब के, डॉक्टर अंबेडकर के जाने के बाद जो ये मिशन है, ये हम डॉक्टर शुक्ला के लीडरशिप में उठा रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की एजिस पे उठा रहे हैं, इसको हम लोग करवा के रहेंगे। तो इसमें हमें सहयोग पूरा मिल रहा है, पूरे देश से सहयोग मिल रहा है, पूरा सहयोग।